आज के दिन ना जेपी पावर मार्केट के अगेंस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब मार्केट के अंदर ये टेंशन अचानक से क्यों आ गई, जबकि यूएस ईरान वॉर रुकी है, आपका मतलब सीज फायर हुआ है वहां पर, और आपके वेसल्स वापस से हार्मोन स्ट्रेट से निकलने शुरू हुए। मार्केट काफी अच्छा होना चाहिए। मार्केट ने कल काफी बढ़िया गैप अप ओपनिंग दी, 2500 पॉइंट से ज्यादा की, बट आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। सिचुएशन यहाँ पर क्या है, इस सब के बीच में आरबीआई की मीटिंग होती है, एमपीसी मीटिंग आरबीआई की, और आरबीआई कहता है किसी तरह का रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और आरबीआई कहता है कि जीडीपी ग्रोथ जो है स्टेट ऑफ हार्मोन्स रुकने की वजह से क्वार्टर आपका जो क्वार्टर फोर है फाइनेंशियल 26 के आखिर में जाते जाते फ्लैट हो जाएगी जीडीपी ग्रोथ पिछले साल के पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। तो ये एक रीजन आज के दिन मार्केट के अंदर रहा, ऑल्दो ये अपडेट कल के दिन आ गई थी मिड मार्केट के अंदर, बट कल ऑप्टिमिज्म रहा था काफी ज्यादा, तो इस वजह से इस अपडेट का इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट आज गैप डाउन ओपनिंग के अंदर आरबीआई का रीजन मार्केट में देखने को कहीं ना कहीं मिला है। ऑल्दो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, एक बार यहां पर आओ, जेपी पावर की कल के दिन क्लोजिंग 1644 पर आई थी और आज ओपनिंग 16.43 पर है, और आज हाई भी लगाया 17.37 पे। यानी कि मार्केट के अगेंस्ट में जेपी पावर ने बढ़िया काम किया है, मोमेंटम कैरी किया है जेपी पावर ने। अब यहां पर सिचुएशन क्या है, अगर आप लोगों को जेपी पावर का क्वार्टर फोर का प्री एनालिसिस चाहिए तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है, जरूर चेकआउट करना है। यहां पर आपको नजर आएगा 14.70 ब्रेकआउट और 7 ईएमए, इन दो चीजों को हम लोगों ने डिस्कस और किया था आपके जेपी पावर के लास्ट वीडियो में, 14.70 एंड 7 ईएमए को। ऑल्दो मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मतलब 16.5 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आता है जेपी पावर का, बट जेपी पावर ने उस वाली एक्सपेक्टेशन को भी सरपास किया है 17.4 के आसपास क्रॉस करके, जो कि एक अच्छा खासा सस्टेनेबल ब्रेकआउट कहीं ना कहीं बनता है 7 ईएमए का बेस बनाते हुए। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के। अब आज के दिन के मोमेंटम के पीछे का रीजन एक और आपका आता है वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज। 13 करोड़ का कल के दिन वॉल्यूम था, ध्यान से देखना, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, और डिलीवरी आपके पास कितनी थी 29% की, 29% डिलीवरी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। यानी हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये आपको मालूम है इस चैनल के ऊपर अगर आप रहे हो रेगुलर बेसिस पर कि ये कितना जरूरी क्राइटेरिया है ये समझने के लिए कि नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी दोनों ही सिचुएशन पे आपका डिलीवरी ज्यादा होना जरूरी है, तो आपको अगले सेशन में वो मोमेंटम कैरी होता देखने को मिलता है, और आज यही चीज जेपी पावर में देखने को मिली है। अभी हम लगभग 12 बज रहे हैं और 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम इस समय है। अब देखना यह है कि दिन के आखिर में डिलीवरी क्या रहेगी। एक बार यहां पर आओ, मार्च का 2026 होल्डिंग पैटर्न कंपनी का आ चुका है, जहां प्रमोटर के पास दिख रहा है 24% होल्डिंग एज इट इज, एफआईएस के पास 6.58%, यानी कि एफआईएस ने पिछले लगभग 4 क्वार्टर में खरीदारी करी है। 6.30 जून से लेकर के मार्च 2026 तक 6.58, तो आपके एफआईएस लगातार खरीदार देखने को मिले, थोड़ी थोड़ी करके होल्डिंग यहां पर बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो डीआईएस की होल्डिंग 17.03 पर और पब्लिक की 52.38%, यानी पब्लिक ने थोड़ी सी सेलिंग करी है, डीआईएस उतने ही है, प्रमोटर भी उतने ही है, एफआईएस भी उतने हैं। लेकिन इस होल्डिंग पैटर्न पे ना सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या समझना है, ये प्रमोटर देख रहे हो, प्रमोटर का प्लेज, भैया ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जून 2025 के अंदर प्रमोटर ने अपना प्लेज कम किया था 79.20 से 72.99% पर, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। अब यहां पर जरूरी ये था कि प्लेज कम हो कंपनी का, ऑल्दो बड़े लंबे सालों के बाद जाकर के प्रमोटर ने प्लेज कम किया था। अभी भी प्रमोटर का प्लेज 72.99% पर ही है मार्च 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग, और एफआईएस की होल्डिंग जो है 6.5 से 6.6% पर आई है। तो कोई मेजर चेंज नहीं आया है प्रमोटर के प्लेज में, ये चीज नोट करने वाली है। यहां पर जेपी पावर के अंदर 1,81,00,000 इस समय सेलर है और 80 लाख इस समय बायर है। 12 सेलर के बीच में बड़ा डिफरेंस है, लगभग बायर से ज्यादा 1 करोड़ सेलर इस समय देखने को मिल रहे हैं जेपी पावर के अंदर। ऑल्दो इसके बावजूद भी जेपी पावर ने अपना मोमेंटम बना करके रखा हुआ है, और अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे, यहाँ पे ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको नजर आता है कि भैया जहां पर इस समय स्टॉक काम कर रहा है ना, ये वाला यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है 19 मार्च के साथ में, 19 मार्च के पैरेलल में एक डबल टॉप पैटर्न बना करके 1 आवर टाइम फ्रेम पर खड़ा है इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। यानी कहीं ना कहीं ये मार्क कर सकते हैं कि 17.20 ये एक क्रूशियल रिजेक्शन है क्या 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? यस, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आपका हो सकता है और एक इंपॉर्टेंट
ट्रेंड भी आपका है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तब भी आपको यही ट्रेंड नजर आएगा जेपी पावर के अंदर। और लास्ट टाइम जब 17.20 के आसपास स्टॉक आया था तो भैया बड़ा फॉल देखने को मिला था। बट इस बार अच्छी चीज ये है कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो ना, आपके पास एक छोटा कैंडल ड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी 17.10 के पास में, जो कि ग्रीन कैंडल ड्रॉ हो रही है। अगर ये कैंडल सस्टेन करती है इसी तरीके से तो आपके पास नेक्स्ट ट्रेंड क्या बन रहा है जेपी पावर में। यहां पर देखना 17.20 आपका एक्चुअली यहां रिजेक्शन रहा है और एक बार और दो बार इंपॉर्टेंट बेस लाइन रही है, यानी कि 17.20 आपका एक बहुत जरूरी ट्रेंड बन जाता है पास्ट के अकॉर्डिंग भी। अगर हम 19 मार्च को देख रहे हैं उसके पहले भी अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और साथ में अच्छी चीज ये है कि आपका 200 ईएमए जो आप ये ब्लैक लाइन यहां पर देख रहे हो 200 ईएमए की है ये ट्रेंड लाइन आपकी 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक बना हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। अब भैया चीजें हमको ये चाहिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम अभी जो हमने देखा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कैंडल ड्रॉ हो रही है ना 17.10 वो सस्टेन करे 17.20 के ऊपर कुछ इस तरीके से। अगर वो कैंडल सस्टेन करती है दैट मींस कि हमें डबल टॉप पैटर्न शायद देखने को फिर ना मिले और 17.20 क्रॉस करते हुए आपका जो नेक्स्ट रिजेक्शन आता है 18.10 की तरफ हमको जेपी पावर देखने को मिले, यानी कि 17.20 ये वाला ट्रेंड सस्टेन करना जेपी पावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए। अदरवाइज 19 मार्च के अकॉर्डिंग एक डबल टॉप पैटर्न कहीं ना कहीं यहां पर क्रिएट किया है आज के दिन जेपी पावर ने। इसके अलावा 7 ईएमए भी आपका 21 ईएमए के ऊपर है, जो कि एक और टेक्निकल पॉजिटिव पॉइंट बनता है जेपी पावर में। और ये था आपका 14.70 जहां पर लगातार बेस बनाने के बाद जेपी पावर ने ब्रेकआउट दिया है। अब आते हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है इस समय कि भाई अडानी, वेदांता, सीओसी, ये इस सब का आगे जाकर के क्या होने वाला है। अब देखो जेपी एसोसिएट्स तो अलग हो चुका है, उसका एनसीएलटी प्रोसीडिंग खत्म हो गई है। इसके बारे में चैप्टर 11 और चैप्टर 7 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था पहले भी, जो कि आपको बताते हैं कि जो भी एक्वायर होगा वो डिसाइड करेगा कि जिसको वो एक्वायर कर रहा है उसके स्टेक का क्या करना है। तो अडानी ने एक्वायर किया, अभी तक तो यही अपडेट है कि अडानी ने एक्वायर किया। वेदांता चाहे कुछ भी अब यहां पर कर रहा है, अडानी ने एक्वायर किया तो वो अडानी पे डिपेंड करता है कि वो जेपी एसोसिएट का क्या करेगा। उसने मार्केट में से वो डीलिस्ट हो गया, यही हुआ। अब जेपी पावर को अगर हम इंटरलिंक्ड कर रहे हैं ना, काफी लोग जेपी पावर को लिंक करते हैं जेपी एसोसिएट से कि भाई अब जेपी पावर अडानी का हो जाएगा। काफी लोग इस तरह का स्केनेरियो क्रिएट करते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ऐसा स्केनेरियो क्रिएट करने से पहले आप एक चीज नोट जरूर करना कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में कहानी काफी अलग है, ठीक है। क्योंकि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जेपी एसोसिएट भले ही जेपी पावर का पेरेंट कंपनी है, लेकिन पेरेंट कंपनी होने के बावजूद भी जेपी पावर ने लगभग, जहां तक मुझको याद है, शायद से जुलाई का फर्स्ट वीक 2025, जुलाई फर्स्ट वीक 2025 था, शायद से 2024 है मेरे ख्याल से, 2024, क्योंकि मैंने पिछले साल भी इसको डिस्कस किया था, 2024 ही है। जुलाई फर्स्ट वीक 2024 कंपनी जेपी पावर ने अपडेट दिया था कि हमारा जेपी एसोसिएट से बिजनेस, फाइनेंशियल सब चीजें काफी अलग है, मैनेजमेंट अलग है, तो उसका लिंक और उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था। मेरे कई सारे वीडियोस में आपको, पिछले वीडियोस के अंदर 1 साल पुराने आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके देखना, आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जेपी पावर का जो कंसर्न है ना वो इसके डीआईएस होल्डर्स का है, जिन्होंने 2017-19 के अंदर आकर के जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट किया था, स्टेक उठाया था बेसिकली, मतलब कि डेट कन्वर्जन किया था, आप ये भी कह सकते हो, डेट कन्वर्जन ज्यादा बेटर टर्म है। तो डीआईएस अब यहां पर कह रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, एलआईसी और यूको बैंक, ये कह रहे हैं कि भैया अब हमको यहां पर एग्जिट करना है। ऑल्दो ये अपडेट नवंबर 2025 में आई थी, उसके बाद से इन्होंने कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। तो जेपी पावर में जेपी एसोसिएट का कंसर्न नहीं है, जेपी पावर में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझनी जरूरी है एज एन इन्वेस्टर। और जब बात आती है डीआईएस की, जो कि अपडेट आपकी नवंबर 2025 में आई थी, उस समय यह भी सामने आया था कि जेपी एसोसिएट में जिन्होंने बिडिंग की थी वही बिडर्स आपको, अगर डीआईएस एग्जिट करते हैं स्टेक अपना, तो वही बिडर्स आपको जेपी पावर के स्टेक को लेकर के भी, जो कि डीआईएस का जाएगा, उसके लिए वही लेंडर्स आ सकते हैं, जो कि लेंडर्स नहीं कहेंगे, बिडर्स कहेंगे, जो कि जेपी एसोसिएट के अंदर थे। तो इस चीज को बहुत ज्यादा इंटरलिंक कर दिया जाता है जेपी एसोसिएट से, जबकि ये कहानी इंटरलिंक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल इंटरलिंक नहीं है, एक दूसरे से काफी अलग है। होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे, ऑल्दो इसको मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं इस वाले पॉइंट को,
और आप में से कई सारे व्यूअर्स ने इसको बहुत गलत तरीके से समझा है और फिर आकर के दो चार गालियां देकर के जाते हैं अगली बार। तो इस वाले वीडियो में शायद से वो देखने को मिले कि लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बोल करके जाए। बट चैप्टर 11 चैप्टर 7 जो एक्वायरर है उस पर डिपेंड करता है, जैसे जेपी एसोसिएट का गया, ठीक है। और ये जो लेंडर्स की बात है जेपी पावर की, ये काफी अलग है। तो इसको एक साथ जोड़ना मत प्लीज, मैं आपको इस वीडियो में एक बार फिर से कह रहा हूं। बाकी आपका अपना ओपिनियन जैसा आपको सही लगे। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।